हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग अपना नया लेसन शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पिक्चर देख के आइडिया लग रहा होगा कि लेसन हमारा किससे रिलेटेड होने वाला है, बर्ड से। तो लेसन नंबर 8 है ये हमारा बुक का। एक और बर्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उड़ रहा है, और इतने सारे बर्ड्स जब आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप लोगों ने नाम गैस कर ही लिया होगा अभी तक लेसन का। आज हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे। हाय, हमारे लेसन का नाम होगा फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई नाम से ही पता लगता है कि ऊंचा उड़ने वाले कौन होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो लेसन में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बर्ड्स के बारे में। उनके क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, और अलग होते हैं तो क्यों अलग होते हैं। यही सब कुछ बातें हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। लेसन को 2 पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे। ये है पहला पार्ट लेसन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स विद देयर ओन यूनिक बीक्स। हम अलग अलग तरह के बर्ड्स की यहाँ पिक्चर देखेंगे, और सभी पिक्चर्स में ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी कि आप उनकी बीक जो है, उनकी चोंच जो है, उनको ध्यान से देखेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। चलिए पहली पिक्चर देखते हैं। आप सब इस बर्ड को जानते हैं, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इसका नाम है पैरेट। सेकंड पिक्चर है हमारी, सबके घरों के आसपास उड़ते रहते हैं। इसका नाम है हमारा। थर्ड पिक्चर, बहुत सुंदर डांस करते हैं बारिश में। इनका नाम है पीकॉक। और पीकॉक क्या है, इंडिया का नेशनल बर्ड। आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेशनल बर्ड तो पीकॉक है, नेशनल टाइगर कौन है, आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। फोर्थ पिक्चर है ईगल। फिफ्थ है आउल यानी उल्लू। सिक्स्थ है, ये आप में से हो सकता है काफ़ी बच्चों ने ना देखा हो, इसे कहते हैं वुड पैकर। ये लकड़ी में छेद करके उसके अंदर छुपे इंसेक्ट्स को निकाल कर खा लेता है। ये है हमारा पिजन यानी कबूतर। और लास्ट में है स्पैरो यानी कि चिड़िया, जो हम अपने आसपास उड़ते हुए देखते हैं। अब आप इन सब ने इन पिक्चर्स को ध्यान से देख लिया है। पिक्चर्स में आप देखेंगे कि कॉमन बात क्या है कि सभी क्या हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन सभी के फीचर्स, कलर, बॉडी का साइज और स्पेशली इनकी बीक यानी कि चोंच जो है अलग अलग है। देखिए, पैरेट की जो चोंच है, ऊपर वाला चोंच बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। क्रो की चोंच दोनों एक ही साइज की हैं। ईगल की चोंच आगे से मुड़ी हुई है। वुडपेकर की चोंच लंबी होती है। तो सभी बर्ड्स की अपनी अलग अलग तरह की चोंच है। जैसा उनका काम है, जैसी उनको ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से उनकी बीक भी बनी हुई है। जैसे कि ईगल की अगर हम चोंच की बात करें तो आगे से मुड़ी हुई है। तो जब भी ये अपना शिकार पकड़ती है तो ये तो मांस खाती है, ऐसा तो है नहीं कि ये घास खाती है। अगर ये मीट खाएगी, मांस खाएगी, तो इसको उसे फाड़ना पड़ेगा।
अब ये भी नहीं है कि इसको पका पकाया कहीं से मिलेगा, दुकान से जाके खरीद लेना है और चम्मच के आटे से खा लेगी। इसको तो उसको फाड़ना है और तब उसे खाएगी। तो इसकी चोंच आगे से मुड़ी हुई है ताकि एक बार उसके अंदर जब ये घुस जाए तो उसको फाड़ती हुई ये लेके आती है और अंदर से मांस निकाल लेती है। अब अगर आप सोचिए ईगल को हम पैरेट वाली चोंच लगा देंगे और उसको कहेंगे कि अब अपना शिकार पकड़ के दिखाओ, तो क्या वो ऐसा कर पाएगी? नहीं। जिस बर्ड का जैसा खाना है और जैसा उसको ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग उनकी चोंच बनाई गई है। वुडपेकर को देखिए, इसको लकड़ी में छेद करना रहता है। तो पेड़ की लकड़ी जो है वो तो कोई पेड़ बहुत मोटा होता है, कोई पतला होता है बीच में से उसका स्टेम। तो अगर इसकी चोंच हो जाएगी हमारे पिजन जैसी छोटी और नाजुक सी, तो क्या ये लकड़ी जैसी टाइट चीज़ में छेद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसकी चोंच कैसी बनाई, लंबी और मजबूत। ये उसको बार बार लकड़ी के अंदर मार के उसमें छेद कर देता है और उसके अंदर छुपे इंसेक्ट्स को खा लेता है। इसी तरह हमारे पीकॉक की भी चोंच आप देखिए, ये ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं और छोटे मोटे इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। तो इनको भी मिट्टी में से अगर इंसेक्ट को निकालना है तो चोंच इनको भी लंबी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर इसको भी तो इंसेक्ट खाना है, इसकी चोंच ईगल की तरह मुड़ी हुई क्यों नहीं है ज़्यादा? तो देखो, पीकॉक जो है वो चूहा नहीं खाता है, लेकिन ईगल को खाना पड़ता है। ये छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं तो इनको उतनी ज़्यादा इसे नुकीली चोंच की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ईगल जो है वो चूहा, सांप इस तरह की बड़ी चीज़ों का भी शिकार करते हैं, इसीलिए उनको आगे से मुड़ी हुई चोंच ही काम आती है। तो हमने इसमें देखा बर्ड्स और उनके नाम और उनकी अलग अलग तरह की चोंच। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि हम हमेशा से देखते आए हैं, हमें बस देखना है कि वो कहाँ मिलती हैं। जैसे कि ईगल जो है वो हमें उड़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि फ्लाइंग। पैरट जो है हमें पेड़ पर और उड़ता हुआ दिखाई देता है। बतख यानी डक हमें पानी में और ग्राउंड पर दिखाई देती है। पीकॉक ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, या कभी कभी हम देखेंगे गाँव में किसी की घर की छत पर भी हमें पीकॉक दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद क्रो पेड़ के ऊपर और उड़ते हुए। इसी तरह से और भी बर्ड्स के लिए हम ये काम कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप इन 5 बर्ड्स के अलावा कोई और 5 बर्ड्स के लिए सेम यही टेबल कंप्लीट करेंगे जो आपने देखी हुई है कि वो कहाँ रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल वुडपेकर, तो उसको हम कहाँ देखेंगे, ऑन द ट्री या फिर फ्लाइंग। इसी तरह से आप 5 नए बर्ड्स के लिए ये टेबल बनाएंगे। अब आपकी बुक में कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, रिडल्स। पहेलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडल, RIDDLES। अब उन रिडल्स में से 2-3 हम यहाँ पर सॉल्व कर कर देखेंगे और बाकी के जो आंसर्स हैं वो हम पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगा, जहाँ हम टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। पहली हमारी पहेली है, My head, I have a crest. All I say, all say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain I cry aloud. मेरे सर पर एक ताज है और सब कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ। मेरे जो पंख हैं उन पर मुझे नाज है और बारिश से पहले मैं रोता हूँ। तो आप कैस करिए कि ये कौन सा बर्ड है हमारा। डांस से ही आप लोगों को समझ जाना है कि बात हो रही है पीकॉक की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
Long and grooved is my tail, high up in the sky I sail. I pick and eat all the mice, the dash is what you call me. अब देखिए चूहा खाने वाली बात से ही आपको समझ जाना है और आसमान में ऊंचा उड़ता है। अभी हमने डिस्कस किया इस बर्ड के बारे में। ये कौन सा बर्ड है हमारा? ये है ईगल। थर्ड देखेंगे, इन ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक हिडन इंसेक्ट आई टेक, टुक 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 आई वर्क ऑल डे, द डैश इज व्हाट पीपल से। पेड़ में छेद करने वाला एक ही जानवर आपको बताया मैंने अभी, उसका नाम क्या है? वुड पेकर। ऐसे ही और भी 5-6 रिडल्स हैं बुक में, वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, जिसमें टेक्स्ट बुक के हम लोग सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक हमारा बचा है कि बर्ड्स की जो नेक होती है, गर्दन, वो कैसे उनके लिए हेल्पफुल होती है। क्या हर बर्ड की नेक एक जैसी होती है या उनमें कुछ डिफरेंस होता है? हमारी नेक और बर्ड्स की नेक क्या सेम मूव कर सकती है? जितना वो घुमा सकते हैं उतना ही हम भी अपनी गर्दन घुमा सकते हैं क्या? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही देखेंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के आंसर और कुछ सपोर्टिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि फिल द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, जो कि लेसन में से ही बनाई जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।